यात्रा का रूट जो है वो नेशनल हाईवे 44 होगा, यानी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। इसी नेशनल हाईवे के ऊपर यात्रा जो है 29 जून से लेकर 13 अगस्त तक चलेगी। इसके चलते कुछ बदलाव जो है व्हीकुलर मूवमेंट के ऊपर किए गए हैं। वो बदलाव तमाम जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए जरूरी हैं। जो लोग डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ से जम्मू आते हैं, डोडा, किश्तवाड़, रामबन के डिस्ट्रिक्टों से जम्मू आते हैं, या जो वादी कश्मीर से जम्मू की तरफ आते हैं, या जो लोग जम्मू से रामबन, किश्तवाड़, डोडा, इन 3 जिलों में जाने के लिए या घाटी जाने के लिए जो लोग निकलेंगे, आम नागरिक यात्रा के अलावा, उनके लिए यह जानकारी बहुत अहम है। इसलिए मेहरबानी करके इस जानकारी को आप खुद भी सुने और शेयर करके इस जानकारी को तमाम आम नागरिकों तक पहुंचाएं, ताकि आपको कल सुबह से अगर ट्रेवल करना है, सफर करना है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर, तो आपको किसी दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके मुताबिक सिविलियन और नॉन सिविलियन लाइट मोटर व्हीकल्स, यानी आम नागरिकों की गाड़ियां हो या नॉन सिविलियन लाइट मोटर व्हीकल्स LMVs जितनी भी हैं, जम्मू से श्रीनगर के लिए नेशनल हाईवे 44 पर नगरोटा क्रॉस करनी, नगरोटा से उनको 7:30 बजे से लेकर 11 बजे तक छोड़ा जाएगा। ध्यान से सुनेंगे आप, 7:30 बजे से लेकर 11 बजे तक गाड़ियां जो है नगरोटा TCP से छोड़ी जाएंगी। लाइट मोटर व्हीकल श्रीनगर से जम्मू तक नेशनल हाईवे 44 पर काजीगुंड से 11:30 बजे रोज छोड़ी जाएंगी, यानी 11:30 बजे तक किसी भी गाड़ी को काजीगुंड से जम्मू की तरफ नहीं छोड़ा जाएगा। जो गाड़ियां श्रीनगर से जम्मू की तरफ निकलती हैं, उन्हें इस बात का ख्याल रखना है कि 11:30 बजे तक कोई भी गाड़ी श्रीनगर से जम्मू की तरफ नहीं छोड़ी जाएगी। 11:30 बजे के बाद जो है गाड़ियां सुबह छोड़ी जाएंगी। 2 बजे तक लाइट मोटर व्हीकल ट्रैफिक जो है दोनों डायरेक्शंस में रीडायरेक्ट की जाएगी, जवाहर टनल से और उसके बाद नवयुग टनल से। 2 बजे तक लाइट मोटर व्हीकल ट्रैफिक दोनों डायरेक्शंस में जो जा रही है वो जवाहर टनल से रीडायरेक्ट की जाएगी और उसके बाद नवयुग टनल से उसको इजाजत दी जाएगी। यानी 2 बजे तक तमाम लाइट मोटर व्हीकल्स जो हैं वो जवाहर टनल से आएंगी। पुराना टनल जो है, लंबा रास्ता जो है, और 2 बजे के बाद तमाम गाड़ियों को इजाजत होगी कि वो नवयुग टनल से क्रॉस कर सकती हैं। लाइट मोटर व्हीकल जो है आम शहरियों की, जम्मू और कश्मीर प्रोविंस की, जो बाहर जाना चाहते हैं, जो टाइमिंग्स दिए गए हैं, उन्हें मुगल रोड से सफर करने की सलाह दी गई है। यानी मान लीजिए आप श्रीनगर से जम्मू आना चाहते हैं और बहुत जरूरी काम है आपको कोई, और आपको लगता है कि 11:30 बजे तक बहुत देर हो जाएगी, तो ट्रैफिक पुलिस विभाग ने आपको यह सूचित किया है कि आप जो है रूट लेंगे मुगल रोड वाला। आप मुगल रोड से जम्मू की तरफ प्रस्थान करेंगे, आपको आप नेशनल हाईवे छोड़ सकते हैं। यानी नेशनल हाईवे के ऊपर अगर आपको चलना है तो 11:30 बजे आपको काजीगुंड से छोड़ा जाएगा। 2 बजे तक आप जवाहर टनल से गुजरेंगे और 2 बजे के बाद जो है ट्रैफिक जवाहर टनल की नवयुग टनल से, उसकी यानी नया जो टनल बानिहाल के पास बना है, उस नए टनल से 2 बजे के बाद बाकी तमाम लाइट मोटर व्हीकल्स को छोड़ा जाएगा। टूरिस्ट और यात्रियों को यह कहा गया है कि आप जो टाइमिंग्स ऊपर दिए गए हैं, आप इन टाइमिंग्स पर नेशनल हाईवे 44 से ही सफर करेंगे, किसी भी दूसरे रास्ते से आप लोग सफर नहीं करेंगे। तो बात ये समझ में आती है कि सैलानियों और यात्रियों के अलावा कोई भी शख्स अगर 2 बजे तक नवयुग टनल से आम जम्मू कश्मीर का नागरिक ट्रेवल करना चाहता है तो 2 बजे तक वो ट्रेवल नहीं कर सकता। 2 बजे के बाद आपको नवयुग टनल से जम्मू और कश्मीर दोनों साइड से गाड़ियां छोड़ी जाएंगी। 2 बजे तक सारा ट्रैफिक जो है वो रीडायरेक्ट किया जाएगा जवाहर टनल से। उसके बाद जो हैवी व्हीकल्स का जहां तक ताल्लुक है, जिसमें ट्रक हैं, ट्रेलर हैं, ऑयल टैंकर हैं, हैवी मोटर व्हीकल का जहां तक ताल्लुक है वो अल्टरनेट डेज पर होगा। यानी एक दिन आपको चलने की इजाजत दी जाएगी और एक दिन नहीं। श्रीनगर से जम्मू जो है हैवी मोटर व्हीकल्स की इजाजत जो है काजीगुंड से जम्मू की तरफ 2:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक होगी ऑल्टरनेट डेज पर। यानी सोमवार को अगर आप ट्रक चलता है तो फिर ट्यूसडे को नहीं चलेगा, फिर बुधवार यानी वेडनेसडे को चलेगा। बुधवार को ट्रक चलेगा तो उसके बाद थर्सडे को नहीं चलेगा, फिर फ्राइडे को ट्रक को चलने की इजाजत दी जाएगी। और जम्मू से श्रीनगर हैवी मोटर व्हीकल्स की जो मूवमेंट है वो जखैनी नाला से 4 बजे से 8 बजे के बीच में होगी। यानी जखैनी नाला आपको 4 और 8 बजे के बीच में क्रॉस करना है। जिन गाड़ियों में फ्रेश और वो आइटम्स हैं जो खराब हो सकती हैं, जिनको नुकसान हो सकता है, उनको हैवी मोटर व्हीकल्स के साथ ही चलने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन प्रायोरिटी जो है वो उन गाड़ियों को दी जाएगी जिसमें वो सामान होगा जिस सामान को नुकसान पहुंचने वाला होगा। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या
खराब होने वाला सामान सिर्फ ऑल्टरनेट डेज पर ही उसको भी अगर इजाजत दी जाएगी तो एक दिन छोड़कर एक दिन ट्रेवल करना है ट्रक वालों को। कंजेशन को रोकने के लिए जो 10 चक्कों वाली हैवी मोटर व्हीकल्स हैं जिसमें फ्रेश और पेरिशेबल आइटम्स हैं, उनको एडवाइस किया गया है कि वो मुगल रोड के जरिए जम्मू जाएं। यानी मुगल रोड को अब अल्टरनेट हाईवे के तौर पर आप इस पूरे पीरियड में जितनी देर ये यात्रा रहेगी 13 अगस्त तक, अब आपको अल्टरनेट हाईवे के तौर पर मुगल रोड का इस्तेमाल करना है। टूरिस्टों का और यात्रियों का जहां तक ताल्लुक है उसमें यह कहा गया है, टूरिस्टों को, सैलानियों और यात्रियों को यह कहा गया है कि आप सिर्फ 7 बजे से लेकर 6 बजे तक मूवमेंट करेंगे। दिन की रोशनी में ही आप मूवमेंट करेंगे। 7 बजे से लेकर 6 बजे तक आप वादी की तरफ आ सकते हैं। मुगल रोड का जहां तक ताल्लुक है, मुगल रोड जो है लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए तमाम दिन खुली रहेगी 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, हीरपुर से और बहराम गली पुंछ से। और हैवी मोटर व्हीकल्स का जहां तक ताल्लुक है उन्हें ऑल्टरनेट डेज पर अलाउ किया जाएगा मुगल रोड पर 9:30 बजे हीरपुर शोपियन से डाउन कॉन्वॉय और 9:30 बजे बहराम गली जो अप कॉन्वॉय होगी। इन टाइमिंग्स के बारे में यह कहा गया है कि अगर मौसम की सूरत हाल बदलती है उसके चलते इसमें हेरफेर हो सकता है, लेकिन बाकी कोई बदलाव इस एडवाइजरी में नहीं आएगा। टैक्सी ऑपरेटरों को, टूर ऑपरेटरों को, होटलियर्स को यह एडवाइस किया गया है कि आप अपने क्लाइंट्स को इन्फॉर्म करें इन ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में वेल इन एडवांस, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। और यह भी ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि आप @traffic_ हेडक्वार्टर्स पर ट्विटर हैंडल पर इस ट्रैफिक की अपडेट को ले सकते हैं या www.jktrafficpolice.nic.in पर आप ये तफसीलात ले सकते हैं। तो दोबारा से आपको यह बता दूं कि 13 अगस्त से लेकर, माफ कीजिएगा, 29 जून से लेकर 13 अगस्त तक नेशनल हाईवे के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर आम नागरिकों के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। और ये रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई गई हैं, इन रिस्ट्रिक्शंस के मुताबिक नवयुग टनल का इस्तेमाल, जैसे मैंने आपको कहा तफसीलात के मुताबिक 2 बजे तक लाइट मोटर व्हीकल्स जो है दोनों डायरेक्शंस में रीडायरेक्ट की जाएंगी जवाहर टनल से, और 2 बजे के बाद वो फिर नवयुग टनल क्रॉस कर सकती। यानी जितनी भी आम नागरिकों की गाड़ियां हैं वो 2 बजे तक, अगर उन्हें घाटी जाना है या घाटी से जम्मू आना है तो उन्हें पुराने जवाहर टनल का इस्तेमाल करना होगा, और 2 बजे के बाद उनको इजाजत दी जाएगी कि वो नवयुग टनल को क्रॉस करके भी घाटी जा सकते हैं और घाटी से जम्मू आ सकते हैं। लाइट मोटर व्हीकल जो आम नागरिकों की है वो टीसीपी नगरोटा को 7:30 से लेकर 11 बजे के बीच में क्रॉस करनी चाहिए, और जो लाइट मोटर व्हीकल श्रीनगर से जम्मू आ रही हैं उन्हें काजीगुंड से 11:30 बजे छोड़ा जाएगा। 11:30 बजे तक दिन के किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी कि आप काजीगुंड से श्रीनगर से जम्मू की तरफ आने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर किसी को जल्दी है, अगर किसी को बहुत जल्दी किसी जगह पहुंचना है, तो उनके लिए साफ तौर पर सरकार ने यह कहा है कि वो मुगल रोड का रास्ता लेकर मुगल रोड के रास्ते से वो लोग जम्मू आ सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं लाइट मोटर व्हीकल्स के ऊपर, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है हैवी मोटर व्हीकल्स के ऊपर, और ट्रक ड्राइवर्स जो है उनको कह दिया गया है कि वो ऑल्टरनेट डेज पर चलेंगे। यानी एक दिन ट्रक की मूवमेंट होगी और अगले दिन कोई मूवमेंट ट्रक्स की नहीं होगी, तीसरे दिन मूवमेंट होगी, फिर चौथे दिन कोई मूवमेंट नहीं होगी, 5वें दिन मूवमेंट होगी, फिर 6ठे दिन कोई मूवमेंट नहीं होगी, 7वें दिन मूवमेंट होगी। तो यानी हफ्ते में कुल 3 दिन जो है नेशनल हाईवे के ऊपर ट्रक चलेंगे, और बाकी जैसे मैंने आपको बताया लाइट मोटर व्हीकल्स को चलने की इजाजत होगी, गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी, पर उसके लिए कट ऑफ टाइमिंग्स जम्मू से 11:30, माफ कीजिएगा, जम्मू से कट ऑफ टाइमिंग जो है वो 7 से लेकर 11 बजे तक का है, और श्रीनगर से जम्मू की तरफ 11:30 बजे के बाद काजीगुंड से आगे आपको जम्मू की तरफ जाने दिया जाएगा। 11:30 बजे तक आपको काजीगुंड क्रॉस करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी वजह से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं? बिल्कुल ऐसा हो रहा है पिछले 1 साल से। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और जानिए कि हम लोग आपकी वजह से कैसे जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं।